राधा कृष्ण, कृष्ण रुक्मिणी, ये कथाएं तो आप सभी को पता होंगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से कौन है लक्ष्मी माँ का अवतार? इसी रहस्य के पीछे की कथा जानेंगे हम तथास्तु के इस एपिसोड में। राधा और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी और दोनों से ही भगवान कृष्ण अति प्रेम करते थे। भगवत गीता हो, महाभारत हो या कोई दूसरा ग्रंथ, सभी में देवी रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। महाभारत में देवी रुक्मिणी के परिचय में बताया गया है कि रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी। भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और वो श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, परंतु रुक्मिणी के भाई रुक्म को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो कंस के मित्र थे जिनका वध बाद में श्री कृष्ण कर देते। रुक्म रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। तब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर उनसे विवाह करने की स्वीकृति मांगी और श्री कृष्ण ने उनका अपहरण कर उनसे विवाह कर लिया। जहाँ अगर मैं राधा की बात करूँ तो राधा और श्री कृष्ण के विवाह का प्रमाण हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री गर्ग संहिता और गीत गोविंद में मिलता है। कहा जाता है ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण और राधा का गंधर्व विवाह यमुना के किनारे 84 कोस के करीब 6 एकड़ में फैले भांधीरे वन में कराया था। आज भी वहाँ एक मंदिर है जो इस बात का साक्षी है। राधा और रुक्मिणी दोनों ही देवी लक्ष्मी माँ का रूप है। जहाँ रुक्मिणी दैहिक लक्ष्मी तो वहीं राधा आत्मिक लक्ष्मी कही जाती है। दोनों माँ लक्ष्मी के समान ही पूजनीय है और इनसे जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं। जैसे आप जानते होंगे कि जब श्री राम वन से लौटे थे तो उन्हें कुछ कारणों की वजह से माता सीता का त्याग करना पड़ा था, जिसके बाद माता सीता ने अपने बाकी का जीवन ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में बिताया था। इसके बाद श्री राम को राज्य की भलाई के लिए एक यज्ञ करना था और उस यज्ञ को करने की यही दुविधा थी कि उसमें पति और पत्नी ही बैठ सकते हैं। पर राजा राम वो यज्ञ अकेले नहीं कर सकते थे और वो अपनी पत्नी का पहले ही त्याग कर चुके थे। तब आचार्य वशिष्ठ ने उनको एक सुझाव दिया था कि अगर सोने की माता सीता बनवाकर उनके साथ वो यज्ञ में बैठ जाएं तो वो यज्ञ को पूरा किया जा सकता है। यज्ञ तो पूरा हो गया, मगर जो सोने की सीता माँ थी उनको देख राजा राम विचलित रहते थे क्योंकि उन्हें सीता माँ की याद आती थी। तब राजा राम ने सोचा कि क्यों न इस सोने की प्रतिमा को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाए। पर जब वो उस मूर्ति को विसर्जित करने गए तो वो मूर्ति बोल पड़ी। उसने कहा, प्रभु, आपने पूरे तरीके से मेरा त्याग कर दिया। 11 साल से मैं आपका वियोग झेल रही हूँ, तो आप कम से कम मेरी प्रतिमा तो रख ही सकते हैं। तब श्री राम ने सीता जी की प्रतिमा से कहा कि जितने साल आपने मेरे वियोग में इस जन्म में सहे हैं, उतने ही साल मैं आपके साथ अगले जन्म में बिताऊंगा। इस वजह से माना जाता है कि सोने की प्रतिमा राधा रानी है और माँ लक्ष्मी का अंश है राधा। वहीं अगर मैं इन दोनों के जन्म की बात करूं तो रुक्मिणी का जन्म उनकी माँ के गर्भ से हुआ था, तो वहीं राधा माँ का जन्म दैविक माना जाता है। ये थी राधा और रुक्मिणी में से कौन है लक्ष्मी माँ का अवतार, इस कथा का रहस्य। ऐसी ही और कथा को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल तथास्तु के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।